हैप्पी होली टू यू। थैंक यू सो मच आरजू। मैं आज स्पेशली बल्कि सारे देखने वालों को ना सिर्फ भारत के अंदर, काश हम होली वाले दिनों में आए भारत और एंजॉय करें। अब मुझे पता चला अंग्रेज भारत होली मना रहे क्यों आते हैं, क्योंकि वो जो गाने होते हैं ना, जो बूस्ट एनर्जी। ये गुप्ता सिविलाइजेशन के दौर से ये इसको सेलिब्रेट किया जाता है 7वीं सदी से ऑलमोस्ट। और उसके बाद होलिका जो इसमें एक तो सबसे पहले तो मैं राधे राधे कहना चाहूंगा, श्री राधे कृष्णा, क्योंकि ये फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। हुकूमत भारत से तिजारत शुरू करने का इरादा रखती है। गरीब आदमी गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, बिजली के बिल अदा करने के लिए घर का सामान बेच रहा है। 9.5 करोड़ अफराद खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। फेस्टिवल ऑफ कलर्स जिसमें जो और फेस्टिवल्स कलर और इसमें स्प्रिंग सीजन को वेलकम किया जाता है। लाखों लोग बेहतर रोजगार के लिए सालाना मुल्क से बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। हर 5 में से 3 बच्चे ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। भारत से ही सस्ती तिजारत मुमकिन है और सरमायाकार भी यही चाहते हैं, कोई दूसरा मुल्क नहीं। फिर इसको ना सिर्फ हिंदू बल्कि जैन और सिख भी सेलिब्रेट करते हैं। आखिरी गुरु जो थे 19वीं सदी में गुरु गोबिंद साहब, उन्होंने इसको बल्कि सेलिब्रेट करते थे मार्शल आर्ट्स के हवाले से। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, मुस्लिम देशों में भी होली की धूम देख पाकिस्तान हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। नौजवान होली खेलते दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो कैसे पाकिस्तान में भी होली की धूम मची हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के बाजारों में भी अब भारत के साथ बेहतर रिश्ते होने की मांग उठने लगी है। हाल ही में पाकिस्तान की नई सरकार ने संकेत दिया है कि भारत के साथ व्यापार दोबारा शुरू किया जा सकता है। हालांकि कब तक रिश्ते सामान्य होंगे या कब तक व्यापारी रास्ते दोबारा खुलेंगे, इसे लेकर स्थिति साफ नहीं है। साल 2019 में से पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध खत्म कर लिए थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने यह संकेत दिया है कि भारत के साथ व्यापार दोबारा शुरू हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शनिवार को उन्होंने कहा, पाकिस्तान व्यापारी भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। सरकार सभी हितधारकों के साथ बातचीत शुरू कर इस बात की संभावनाओं की तलाश करेगी। हैप्पी होली टू यू। थैंक यू सो मच आरजू। मैं आज स्पेशली बल्कि सारे देखने वालों को ना सिर्फ भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी हमारी माइनॉरिटीज, और अब दर हकीकत लोगों को अब पता नहीं है, पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी इस वक्त जो पॉपुलेशन है वो होली मनाते हैं। अब मैं आज होली पे ही कुछ अपनी जो मेरी जो देखिए, मैं स्टूडेंट हूँ, हर चीज को नहीं पढ़ता। होली एक बहुत बड़ा पुराना फेस्टिवल है और बिलखसूस इसकी हिस्ट्री के बारे में जो मैं आज पढ़ रहा था वो भी शेयर करना चाहूंगा कि ये गुप्ता सिविलाइजेशन के दौर से ये इसको सेलिब्रेट किया जाता है 7वीं सदी से ऑलमोस्ट। और उसके बाद होलिका जो इसमें एक तो सबसे पहले तो मैं राधे राधे कहना चाहूंगा, श्री राधे कृष्णा, क्योंकि ये फेस्टिवल जो है मनाया जाता है इसमें कृष्णा और राधा के हवाले से, डिएटी जो उनके हवाले से। तो जो इसके बारे में एक हिस्टोरिकली कहा जाता है कि एक राजा थे, उनकी बेटी का नाम होलिका था, तो वो बार बार उससे इंसिस्ट करते थे कि यू टेल मी कि आइदर आई एम स्ट्रॉन्ग और गॉड इज स्ट्रॉन्ग। तो वो बार बार गॉड का नाम लेती थी, तो फिर उसको उन्होंने गुस्से में आके जला दिया। तो इसमें खासकर एक बॉन फायर है, शाम को आग भी लगाई जाती है, उसके आसपास ढोलकी बजाई जाती है, गीत गाए जाते हैं सारे, तो उसी को जो है देखा जाता है। लेकिन फेस्टिवल ऑफ कलर्स जिसमें जो और फेस्टिवल्स कलर और इसमें स्प्रिंग सीजन को वेलकम किया जाता है। और जो पूर्णिमा है, पूरा जो है इसमें चांद है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ना सिर्फ इसको हिंदू बल्कि मैं हिस्टोरिकली जब पढ़ रहा था तो सब कॉन्टिनेंट जो भारत, जो यूनाइटेड भारत था, उसमें सारे मज़ाहिब इसको सेलिब्रेट करते थे। मेरे लिए बड़ा एक बहुत बड़ी बात थी कि इसको रेड फोर्ट, लाल किले के अंदर भी सेलिब्रेट किया जाता था और इसको कहा जाता था ईद उल गुलाबी इसका नाम था, और आबपाशी के नाम से। और जो इसको बैन किया हमारे भाईजान औरंगजेब साहब थे, वो ज्यादा थोड़े फनेटिक थे, तो उन्होंने आके इसको बैन कर दिया। लेकिन जो ही वो फौत मरते गए, बहादुर शाह जफर ने इनको रिस्टोर किया 1665 में फिर दोबारा। और ना सिर्फ रिस्टोर किया बल्कि होली के ऊपर उन्होंने शायरी भी की, उन्होंने इसके ऊपर शायरी भी की थी।
फिर इसको ना सिर्फ हिंदू बल्कि जैन और सिख भी सेलिब्रेट करते हैं। आखिरी गुरु जो थे 19वीं सदी में गुरु गोबिंद साहब, उन्होंने इसको बल्कि सेलिब्रेट करते थे मार्शल आर्ट्स के हवाले से। और उसमें सिख वॉरियर जो हैं, बल्कि उस दिन आपने घोड़ों पे आके सारी अपने वो मार्शल आर्ट का सारा होली मोहल्ला उसको कहते हैं, वो भी उन्होंने सेलिब्रेट किया। जो मैं आज एक यूनिक चीज आपको बताऊंगा जो मुझे पहले नहीं पता थी, वो ये थी कि एक तो महाराजा रणजीत सिंह इसको बिलावल गार्डन थे उसके अंदर इसको सेलिब्रेट करते थे, और उनके बाद भी ये उनकी औलाद भी या दूसरे लोग भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। जो मैं आज देखने वालों को एक यूनिक चीज बताऊंगा, बल्कि आज आपको भी बताऊंगा कि जो मुख्तलिफ कलर इस्तेमाल किए जाते हैं वो कहां से लिए जाते हैं। ग्रीन कलर जो है वो मेहंदी के पत्तों से लिया जाता है, येलो कलर चिकपीस से लिया जाता है, ब्लू कलर जो है वो अंगूर और बेरीज, ग्रेप्स और बेरीज से लिया जाता है, पर्पल कलर चकंदर से लिया जाता है, बीट रूट से लिया जाता है, जो ब्राउन कलर है वो टी लीव से बनाया जाता है, और जो काला कलर है ब्लैक, उसको आंवला लीव से लिया जाता है। तो ये मैं इसके साथ, मेरे लिए दिस वाज न्यू। और मैं खुद अभी तकरीबन 3 बजे के करीब, अभी तो 1 बजा है, 3 बजे के करीब मैं खुद एक होली फेस्टिवल में जा रहा हूं। हमारे वाशिंगटन डीसी के जो हमारे हिंदू बरादरी है वो सेलिब्रेट कर रही है, नाम इनवाइटेड एज वेल। तो उसमें मैं आपको सबको खुशियों का पैगाम, स्प्रिंग का, लंबी जिंदगी, सेहत का, और खासकर इस वक्त तो दो चार चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगा आरजू। एक तो होली है, इसी होली के अंदर रमजान भी है, और इसको सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें। मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं कि खुशियों में शरीक हो तो आप खुश हो जाएंगे। दूसरों की खुशियों में शरीक होना सीखें, आप दूसरों की खुशियों को सेलिब्रेट करना सीखें। बहुत जरूरी है कि आप एक खुशी को स्प्रेड करें। और मैं जिस तरह पहले कहा है कि मैं इस चीज का एक फर्म बिलीवर हूं, डॉक्टर दीपक चोपड़ा साहब हैं, उन्होंने कहा था कि यू ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी, यू विल बिकम हैप्पी। मैं प्रैक्टिकली उस चीज को अपने ऊपर करके मैंने देखा है, लर्न किया है। आप इट विल ब्रिंग हैप्पीनेस टू यू बियॉन्ड द हेड ऑफ रेडिकलाइज और ये एक रिजिड होना और दूसरों से नफरतें, गुस्सा हर वक्त, इससे कोशिश करें, इज्तनाब करें, दूर रहने की कोशिश करें। इस वक्त मैं बल्कि जो सबसे ज्यादा कंडेम करना चाहूंगा, एक तो ये है कि पाकिस्तान में 3 दहशतगर्दी के वाकयात हो चुके हैं, और जो कल सबसे बड़ा वाकया परसों मॉस्को के अंदर हुआ है उसको मैं कंडेम करना चाहूंगा। ये इस्लाम नहीं है, बल्कि कोई भी दुनिया का मजहब किसी दूसरे शख्स की जान लेना, बल्कि किसी जानवर की भी जान लेना, और फिर आप कि आपका रिलीजन आपको क्रेडिट देगा, आप खुदा के करीब चले जाएंगे, आप जन्नत में चले जाएंगे। प्लीज ये मैं इसको कंडेम करूंगा।